हरि ओम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आप सभी जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता भगवान कृष्ण के मुखारविंद से वर्णित किया गया वह ब्रह्म ज्ञान है जो एक दीप स्तंभ की भांति मनुष्य को अपने जीवन के परम ध्येय की ओर सदियों से अग्रसर करता रहा है। जिस तरह किसी भी पूजा या शुभ कार्य से पूर्व हम भगवान का ध्यान कर उन्हें आवाहित करते हैं, उसी तरह से श्रीमद् भगवद गीता के पवित्र अध्ययन के पूर्व गीता ध्यान श्लोकों का भावपूर्ण पठन करने से हम भगवान कृष्ण की असीम अनुकंपा को प्राप्त करते हैं। आइए श्रीमद् भगवद गीता ध्यानम में वर्णित 9 श्लोकों का भावार्थ समझने का प्रयास करें। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्धधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। ध्यान श्लोकों के प्रथम श्लोक में सर्वप्रथम हम ओम का उच्चारण करते हैं। ओम साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है। पार्थाय प्रतिबोधिताम अर्थात पार्थ को प्रबुद्ध करने के लिए भगवता नारायणेन स्वयं भगवान नारायण ने स्वयं इसका वर्णन किया है। महर्षि वेद व्यास जी जो पुराण अर्थात प्राचीन मुनि हैं, उन्होंने महाभारत के बीच में इसकी रचना की है। ये भगवद गीता जो अपने 18 अध्यायों में अद्वैत का अर्थात आत्मा और परमात्मा में अभिन्नता या एकात्म भाव का अमृत बरसा रही है। हे माते, हे भगवद गीते जो संसार के समस्त पापों को हरने वाली है, मैं इस माता का ध्यान करती हूँ। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। विशाल बुद्धि वाले महर्षि वेद व्यास जी, जिनके नेत्र प्रफुल्लित कमल की भांति है और जिन्होंने महाभारत रूपी तेल से इस ब्रह्म ज्ञान रूपी दीपक को प्रदीप्त किया है, उनको मैं सादर प्रणाम करती हूँ। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। जो पारिजात वृक्ष की भांति मनुष्य की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं तथा जिनके एक हाथ में गायों को चराने के लिए चाबुक है और दूसरी हाथ में जिन्होंने ध्यान मुद्रा धारण की हुई है। ज्ञान मुद्रा इसे कहते हैं। इसमें अंगूठा परमात्मा को, तर्जनी जीवात्मा को तथा ये तीनों उंगलियां सत्व रज और तम गुणों को दर्शाती है। इस ज्ञान मुद्रा को करने से हम जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करते हैं और इन तीनों गुणों से दूर रखना चाहते हैं। इस ज्ञान मुद्रा का धारण किए हुए भगवान कृष्ण उस ग्वाले के समान हैं जो गीतामृत रूपी दूध का दुहने वाले हैं।
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सत्सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। सभी उपनिषद गाय के समान हैं तथा गायों को पालने वाले के पुत्र गोपाल नंदन इन उपनिषदों रूपी गाय को दुहने वाले ग्वाले हैं। पार्थ अर्थात अर्जुन इस गाय का बछड़ा है तथा सभी साधु पुरुष गीतामृत रूपी दूध का पान करने वाले हैं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जो देव वसुदेव जी के पुत्र हैं तथा जिन्होंने कंस और चाणूर जैसे राक्षसों का दमन किया है, जो देवकी माता को परमानंद की अनुभूति कराते हैं और समस्त जग के जो गुरु हैं, ऐसे भगवान कृष्ण को मैं प्रणाम करती हूँ। भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला गांधार नीलोपला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तक केशवः। कुरुक्षेत्र की भीषण रण नदी जिसका जल जयद्रथ है, जिसका एक तट पितामह भीष्म तथा दूसरा तट द्रोणाचार्य जी है। इस नदी में शल्य मगरमच्छ के स्वरूप है, कृपाचार्य जी ज्वार है, कर्ण बड़ी लहर की समान, अश्वत्थामा और विकर्ण घड़ियाल की तरह तथा दुर्योधन इस नदी में उपस्थित एक भयावह भंवर है। इस भीषण रण नदी को पांडवों ने जिस नाव की सहायता से सफलतापूर्वक पार किया, उस नाव के खेवनहार साक्षात भगवान केशव है। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा संबोधनाबोधितं लोके सज्जन षट्पदैरहरहः पीपीयमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे। पाराशर ऋषि के पुत्र अर्थात वेद व्यास जी की स्पष्ट वाणी जिस नदी का निर्मल जल है, जिस निर्मल जल में महाभारत रूपी कमल खिला हुआ है, इस कमल का जो मधुर सुगंध है वह श्रीमद् भगवत गीता है। इस कमल के ककेसरों को हरि कथा से तुलना की गई है। ये बहुत सारे ककेसर या केसरों को भगवान श्री कृष्ण की कथाओं के स्वरूप में माना गया है और जो सज्जन पुरुष है वह षटपद अर्थात 6 पैरों वाली मधुमक्खियों की समान इस गीतामृत रस का पान करते हैं। महाभारत रूपी यह कमल जो कलयुग के समस्त दुष्प्रभावों को हरने वाला है, ये हमारे लिए श्रेयस्कर हो। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। परमानंद के स्वरूप भगवान माधव जिनकी कृपा से गूंगा व्यक्ति भी सुवक्ता हो जाता है, अपाहिज व्यक्ति भी पर्वतों की श्रेणियों को आसानी से पार कर जाता है, ऐसे भगवान माधव को
मैं सदैव प्रणाम करती हूँ तथा उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वे सदैव हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। जिन भगवान कृष्ण की स्तुति ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुत आदि सभी देवता सदैव गाया करते हैं तथा सामवेद की उत्कृष्ट गायक जिनके लिए वेद वेदांग और उपनिषदों का सदैव गान करते हैं तथा जिनका स्वरूप ध्यान की अवस्था में योगी जनों के मन में सदैव रहता है और जिनकी दिव्यता की सीमा का अंत देवता तथा असुर किसी को भी ज्ञात नहीं है, ऐसे सभी जग के पालनहार समस्त जग के गुरु भगवान कृष्ण को मैं सदैव प्रणाम करती हूँ। इति श्रीमद्भगवद्गीता ध्यानं संपूर्णम्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हरि ओम।